कोरोना संक्रमण से थप 11 जने की मृत्यु। 1954 कोरोना संक्रमित बढ़ल। नदी में गाड़ल अवस्था में धोबिनी से मिलल एक पुरुष के लाश। कपड़ा मिल में भीषण आग लगी। 1 करोड़ के क्षति। एक युवक भी घायल। मुकेश चौरसिया के 6 दिन से लाश अस्पताल में ही पड़ल, अभी भी ना भइल पोस्टमार्टम। पूर्व मंत्री मीन बहादुर विश्वकर्मा के कोरोना संक्रमण। अब बिहार में पहलका चरण के मतदान शुरू। एनडीए आ तेजस्वी नेतृत्व के गठबंधन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। कोरोना वायरस के संक्रमण से देश भर थप 11 जने की मृत्यु भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से थप 11 जने की मृत्यु भइल बाटे। इस संगे कोरोना संक्रमण से मृत्यु होखला के संख्या 8 से 87 पुगल बा। जनता समाजवादी पार्टी के संघीय सांसद सबके मासिक 15,000 रुपया लेवी बुझावे के भइल बाटे। जसपा के केंद्रीय कार्यनीति समिति से बैठल बैठक से जसपा के संघीय सांसद सब संगे मासिक के जनही 15,000 रुपया लेवी लेवे के निर्णय भइल बाटे। पूर्व राजपा नेपाल आ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एकीकरण बनल। जसपा में 34 जने प्रतिनिधि सभा सदस्य आ 3 जने राष्ट्रीय सभा सदस्य बानी। ऐसे ही केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, राजनीति समिति, केंद्रीय समिति, संघीय परिषद आ राष्ट्रीय समिति के सदस्य सब 250 से 1,000 रुपया मासिक लेवी तोखल गई बाटे। लेवी से संकलित रकम के 30% पार्टी की केंद्रीय समिति, 30% प्रदेश समिति या 40% स्थानीय तह के समिति से खर्च कर सके के प्रावधान जसपा बनैले बाटे। पारसा के धोबिनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 आसवारी स्थित उरिया नदी से एक पुरुष के लाश मिलल बाटे। असवारी आ मिर्जापुर भलोइया के बीच में रहल नदी में गाड़ल अवस्था में मिलल लाश के शरीर के आधा भाग नरहल प्रहरी जनल बाटे। सड़ल अवस्था में मिलल लाश के कमर से नीचे के भाग जीव जंतु सब खाइल हो सके के शंका कैल असवारी प्रहरी चौकी इंचार्ज राम सेवक महतो बतैल बानी। इससे पहले कालिका में गाँव पालिका में भी एक जन महिला के लाश से मिलल रहे। ऐसे ही जगन्नाथपुर गाँव पालिका के दसौता गंडक नहर से भी बोरा में राखल अवस्था में एगो लाश मिलल रहे। 12 में टेक्सटाइल मिल में भइल भीषण आगलगी में करीब 1 करोड़ रुपया के क्षति भइल बाटे। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 9 स्थित छाता पिपरा में रहल कोहिनूर टेक्सटाइल मिल में भीषण आगलगी भइल बाटे। काल दोपहरिया 2:45 बजे शुरू भइल आगलगी जीतपुर सिमरा महानगर पालिका तथा बीरगंज महानगर पालिका के दमकल, नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी के सहयोग में 3:30 बजे मात्र नियंत्रण में लिहल इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुर के डीएसपी दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिले बनी। उनका अनुसार कपड़ा उद्योग में वेल्डिंग कैला पर भूसा में आग सनक के उद्योग भर आग फैलल रहे। आगलगी में उद्योग में ही काम करे वाला भारतीय नागरिक 23 वर्ष के सतीश कुमार महतो घायल भइल बानी। पिछला 24 घंटा में 1,954 कोरोना संक्रमित बढ़ल बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भर 1,954 संक्रमित बढ़ल बानी। अभी सक्रिय संक्रमित के संख्या 39,643 रहल बाटे। इस संगे कुल संक्रमित के संख्या 1,62,354 पुगल बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में 2,981 जने डिस्चार्ज भेल बानी। अभी तक 1,21,824 जने डिस्चार्ज हो चुकल बानी। परसा में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकर्ता बीच भइल झड़प के क्रम में 6 दिन पहले मृत्यु भइल मुकेश चौरसिया के अभी पोस्टमार्टम होके सकल नइखे। ये बीफे के नेकपा के बिंदवासिनी गांव पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में असंतुष्ट पक्ष विफल करे के खोजला पर भइल झड़प में गंभीर घायल भइल आंसू के इलाज के क्रम में मृत्यु भइल चौरसिया के लाश बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में रखल गई बाटे। आक्रमण करे वाला ऊपर प्रहरी कीटानी जाहिरी दर्ता न कैल कहत परिवारजन तथा नेकपा के नेता कार्यकर्ता सब लाश पोस्टमार्टम करे न देवे के मानल बाटे। मृतक परिवार से आक्रमण करे वाला 12 जने ऊपर कीटानी जाहिरी दियल गई बाटे, लेकिन प्रहरी आक्रमण में संलग्न ऊपर जाहिरी दर्ता करेला इनकार कैल परसा के नेकपा के इंचार्ज रामचंद्र साहब बतैल बानी। 12 जन विरुद्ध जाहिरी दर्ता न होला तक लाश पोस्टमार्टम होके न देवे के उनकर कहनाम रहल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के केंद्रीय समिति के बैठक 1 महीना पीछे धकेलल गई बाटे।
आज से नेकपा केंद्रीय कार्यालय से विज्ञप्ति जारी करत बैठक अगहन 15 गते के खातिर सारल गईल बाटे। कोविड-19 के बढ़त प्रकोप के ध्यान में राखत बैठक एक महीना पछाड़ी सारल गईल। केंद्रीय कार्यालय के सचिव ईश्वरी रिजाल आज श्रीराम ढकाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख बाटे। इससे पहले केंद्रीय कमेटी के बैठक कार्तिक 15 से 17 गते तक के खातिर बुलावल गईल रहे। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री मीन बहादुर विश्वकर्मा के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। कांग्रेस महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का से विश्वकर्मा के कोरोना संक्रमण पुष्टि कइल बानी। उनकर अनुसार अभी विश्वकर्मा काठमांडू स्थित ग्रांडी अस्पताल में इलाज से हो रहल बाटे। वहाँ के नेपाल दलित संघ केंद्रीय अध्यक्ष समेत रहल विश्वकर्मा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना भी कइले बानी। भारत के बिहार में विधानसभा चुनाव के पहिलका चरण के मतदान शुरू भइल बाटे। कोरोना महामारी के बीच में बिहार में मतदान शुरू भइल बीबीसी जनल बाटे। 243 सीट रहल बिहार विधानसभा में 2 गो गठबंधन बीच के कड़ा प्रतिस्पर्धा होके के भारतीय संचार माध्यम सब जनल बाटे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहल एनडीए आ तेजस्वी के नेतृत्व में रहल गठबंधन बीच प्रतिस्पर्धा रहल बाटे। बिहार में पहिलका चरण में सूरत जिला में 71 सीट के खातिर मतदान भइल हो रहल बा। नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू से 35, भाजपा के 29, जीतन राम मांझी के हम एस के 6 आ मुकेश सहनी के वीआईपी से 1 सीट में उम्मीदवारी रहल बाटे। ऐसे ही आरजेडी के 42, कांग्रेस के 21, सीपीआई एमएलए से 8 सीट में अपन उम्मीदवारी उठैले बाटे। पहिलका चरण में लोक जनशक्ति पार्टी से भी अपन 41 गो उम्मीदवार के उठैले बा। पार्टी पहिलका चरण में जेडीयू के सभे 35 गो उम्मीदवार विरुद्ध अपन उम्मीदवार के मैदान में उतरले बाटे। पहिलका चरण में बिहार के 13 करोड़ मतदाता में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मताधिकार प्रयोग करे वाला भइल बाटे। मतदान के दूसरका चरण 3 आ अंतिम चरण के 7 नवंबर में होगी। बिहार के चुनाव के परिणाम 10 नवंबर में आवे वाला बाटे। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल के 88 रन से हरैले बाटे। बीतल रात दुबई में भइल खेल में दिल्ली के सामने हैदराबाद से जीत के खातिर 220 रन के लक्ष्य पेश कैले रहे। जवाब में दिल्ली 19 ओवर में ऑल आउट होते 131 रन मात्र बना सकल रहे। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग कैल हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट गंवा के 219 रन बनले रहे। ई 5 जीत संगे हैदराबाद प्ले ऑफ में पुगे के संभावना कायम रखले बाटे। ऐसे ही आज के खेल मुंबई या बेंगलोर के बीच नेपाली समय अनुसार रात 7:45 बजे से होगी, जगह सीधा प्रसारण रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज पर सुनल जा सकता। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। इसे आज सवेरे 25, दोपहर 31 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 21 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गई बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:11 में बेर उगल है तो संझिया 5:24 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। कोरोना संक्रमण से थप 11 जन के मृत्यु। 1954 कोरोना संक्रमित बढ़ल नदी में गड़ल अवस्था में धोबनी से मिलल एक पुरुष के लाश। कपड़ा मिल में भीषण आग लगी, 1 करोड़ के क्षति, एक युवक भी घायल। मुकेश चौरसिया के 6 दिन से लाश अस्पताल में ही अभी भी ना भइल पोस्टमार्टम। पूर्व मंत्री मीन बहादुर विश्वकर्मा के कोरोना संक्रमण। अब बिहार में पहिलका चरण के मतदान शुरू। एनडीए आ तेजस्वी नेतृत्व के गठबंधन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमर पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।